हे गाइस, आज हम करने वाले हैं एक 20 मिनट फुल बॉडी स्ट्रेचिंग फॉर स्ट्रेस रिलीफ। ये स्ट्रेचिंग को आप कहीं भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस से कोई स्ट्रेस है या फिर ऑफिस में पूरे दिन बैठ के आपके शरीर ऐसे बहुत टाइटनेस फील हो रही है तो ये स्ट्रेचिंग बेस्ट है रिलैक्सेशन के लिए। या फिर आप इसको सोने से पहले भी कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स रहे। आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक मैट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए जिसके साथ आप मेरे साथ फॉलो अलोंग कर सके। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले हम इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। आपको जैसी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल है आप कोई सी पोजीशन में बैठ सकते हैं और हम शुरुआत करेंगे 10 डीप ब्रेथ्स से। सो विल टेक 10 डीप ब्रेथ्स टुगेदर। एकदम रिलैक्स हो जाएं, अपनी आँखों को बंद कर लें जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे। लास्ट ब्रेथ। अब हम अपनी नेक को रोटेट करेंगे, सर्कल्स बनाएंगे, 4 ऑन द वन साइड एंड देन 4 ऑन द अदर साइड। पूरा एकदम सर्कल बनाएं। Now on the other side. आपको पूरे टाइम डीप ब्रेथ्स लेनी है। नाइस। अब हम हमारे शोल्डर्स को एकदम ऐसे कानों के पास ले आएंगे और इसे स्क्वीज करेंगे, इनको स्क्वीज करेंगे देन झटके से छोड़ देंगे एक्सेल के साथ। तो ऐसे प्रिटेंड करें कि आपकी सारी टेंशन यहाँ पे है और झटके से छोड़ दीजिए एक्सेल के साथ। 2 बार और करेंगे। नाउ अब हमारे शोल्डर्स को ऐसे राउंड घुमाएंगे, इनको रिलैक्स करेंगे, इनको एक बार आगे एक बार पीछे जैसे भी आपको पसंद है इनको रोल करिए थोड़ा। अब हम साइड टू साइड देखेंगे, लेफ्ट टू राइट। शोल्डर्स को डाउन रखें ताकि आपको मतलब ऐसे स्ट्रेच फील हो। नाउ अप एंड डाउन। नाइस। अब हम बेबी पोज वाली पोजीशन में आएंगे। तो नीज को थोड़ा
वाइडर खोलिए, मैट की जितनी विड्थ है उतने अपनी नीज को खोलिए और नीचे आइए और अपने हैंड्स को ऐसे सोचिए कि आपको दूसरी दीवार की तरफ कोई पुल कर रहा है और अपने हेड को डाउन करें। हम यहाँ पे 3-4 डीप ब्रेथ्स लेंगे। डीप ब्रेथ लीजिए अपने लोअर बेली में, रिलैक्स करिए। अब हम रोल करेंगे कोबरा पोज में। यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, डीप ब्रेथ्स लीजिए। जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप इसको रोल कर सकते हैं इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट। फिर से बेबी पोज में जाएंगे। एक बार फिर से कोबरा पोज में। अब हम एक मूवमेंट मतलब में जाएंगे, जैसे बेबी पोज, देन फिर बैक को एकदम ऐसे रोल करके फिर वापस बेबी पोज, वापस कोबरा पोज, देन बेबी पोज और इनहेल एक्सेल होना चाहिए इस मूवमेंट के साथ। एक्सेल करें जब बेबी पोज में आए, इनहेल करें जब आप कोबरा पोज में जाएं। नाउ अब हम डाउनवर्ड डॉग वाली पोजीशन में जाएंगे, जैसे अपने हाथ और पैर दोनों और बम को जितना ऊपर ले जा सके ले जाएं। ऐसे अपनी फीट को ऐसे करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अब हम हमारा राइट पैर ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, देन इसको यहाँ पे लेके आएंगे पिजन पोज में। तो नीज अपने पेट के सामने ऐसे, अब आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आपको करना है। पर ये जो है अपना लेफ्ट थाई, ये है ना ऐसे फेस करना चाहिए ग्राउंड को, तभी यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। आप ऐसे भी रह सकते हैं, अगर आप नीचे जाना चाहें तो नीचे जाना भी जा सकते हैं। अगर आपके पास योगा ब्लॉक है तो आप उसको यहाँ पे लगा के अपने हेड को रेस्ट दे सकते हैं। इस पोजीशन में रहेंगे अपन कुछ देर के लिए।
हम वापस डाउनवर्ड डॉग वाली पोजीशन में आएंगे, फिर से स्ट्रेच करेंगे। इस बार हमारा लेफ्ट पैर ऊपर जाएगा and then bring it in pigeon pose। फिर से वही राइट पैर का जो थाई है वो ग्राउंड को फेस करना चाहिए। एकदम रिलैक्स हो जाए, डीप ब्रेथ्स लें, स्ट्रेच को फील करें। नाइस। हम फिर से डाउनवर्ड डॉग वाली पोजीशन में जाएंगे। अब हम करेंगे अपने पैरों को मतलब फॉरवर्ड फोल्ड। टच तो मतलब नहीं होता है बहुत लोगों से। सो हम इनहेल करेंगे एंड देन एक्सेल एंड लेट गो एंड बेंट फॉरवर्ड। अब हम हमारे अपनी नीज को बेंड करेंगे और ऐसे सोचेंगे कि अपनी उंगलियों को वो दीवार खींच रही है। एंड देन लुक डाउन, बेंड फॉरवर्ड। बेंड थोड़ा कम कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना कर सकते हैं आप। स्लोली ऊपर आ जाए। अब हमारी बैक पे लेटेंगे। अपनी एक नी को ऐसे चेस्ट में लाएं, ऐसे प्रेस करें अपनी चेस्ट की तरफ। इतना ज़्यादा भी प्रेस नहीं करें कि आपको यहाँ पे एक अजीब सा दर्द हो। अब हम हमारी नी को साइड में लेके जाएंगे और ऑपोजिट हैंड की तरफ देखेंगे और इसको यहाँ पे आपको एक शोल्डर में एक स्ट्रेच फील होगा और एक अपनी नी को और शोल्डर को ऐसे ज़मीन की तरफ रखना है, ना कि ऐसे थोड़ा टाइट रखना है ताकि आपको स्ट्रेच ज़्यादा फील हो।
ये स्ट्रेच बहुत अच्छा लगता है मुझे। धीरे धीरे नी को वापस थोड़ा अंदर लाएंगे। अब हम दूसरा नी अंदर लाएंगे। अब वही चीज इस साइड भी रिपीट करनी है। डीप ब्रेथ्स लेते रहें। Bring back your knee to the chest. अब हम हमारी नीज को ऐसे हक करेंगे और ऐसे बैक में से रोल फील करेंगे। फिर ऐसे फील करना है, पूरा ऐसे स्ट्रेच करना है जैसे पैरों से कोई खींच रहा है और आपके हाथ भी ऑपोजिट वॉल खींच रहा है, मतलब वही वॉल खींच रहा है। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, पूरा अच्छे से स्ट्रेच करें। देन वापस वही हग योर नीज, रोल योर बैक, stretch, stretch, stretch. Last time, stretch fully. वेरी गुड। अब हम फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, तो अपने हाथों को ऐसे कर लीजिए। इट्स ओके। पूरे बॉडी वेट को लेट गो कर देना है। सॉरी आपको फर्स्ट ये करना है, जैसे पैडल आउट दो फीट्स, एक पैर ऊपर फिर एक पैर नीचे। फील द स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग्स। आपको पता है कि आपकी हैमस्ट्रिंग्स कमज़ोर होती है, इसलिए लोअर बैक पेन बढ़ता है या फिर होता है। तो इसलिए बहुत लोगों के बैक पेन रहता है, क्योंकि बहुत लोगों के हैमस्ट्रिंग्स थोड़े कम फ्लेक्सिबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर मसल्स।
इसीलिए इनको रेगुलर स्ट्रेच करना चाहिए। तो नाउ अब हम अपने हाथ को पोजीशंस में ले आएंगे, नीज में हल्का सा बेंट लाएंगे और लेट गो कर देंगे सारा वेट, और गर्दन को भी लूज छोड़ देंगे और ऐसे इधर उधर लेफ़्ट टू राइट ऐसे हिलेंगे थोड़ा एक फ्लो में, और डीप ब्रेथ्स लेंगे। अब ऐसे बेंड करेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, धीरे धीरे। वेरी गुड। अब हम थोड़ा ब्रेथ्स पे फोकस करेंगे। तो हम 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे हाथों को ऐसे करके, ठीक है। तो 5 डीप ब्रेथ्स टुगेदर, और ये ब्रेथ बहुत डीप होनी चाहिए ताकि आपको एकदम रिलैक्स फील होए। लास्ट ब्रेथ, डीप ब्रेथ, बिग ब्रेथ। अब हम थोड़ा नीज को यहाँ पे लाएंगे, पर आपको इसमें थोड़ा सा एक चीज़ करनी पड़ेगी, या तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं या फिर थोड़ा अपना बैलेंस बनाएं। बैलेंस का नाम सुनते ही मेरा बैलेंस क्यों पता नहीं बिगड़ जाता है। होल्ड करेंगे थोड़ी देर और। अब हम क्वाड स्ट्रेच करेंगे, इसको पीछे से ऐसे पकड़ के स्ट्रेच करेंगे एंड होल्ड करेंगे। स्ट्रेचिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने मसल्स बना लो, कितना ही कुछ कर लो, पर जब तक आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता वो कोई काम की है। इसको धीरे से छोड़ेंगे, वही सेम चीज़ नेक्स्ट लेग पे करेंगे। ओप्स मेरा बैलेंस क्यों बिगड़ जाता है मुझे भी नहीं पता। ज़्यादा ध्यान देती हूँ तो और बिगड़ जाता है। रिलैक्स करें। बैलेंस बनाएं, इतना हार्ड नहीं है। जस्ट किडिंग, आप अपना बॉल का भी सहारा ले सकते हैं।
नाइस। एक बार फिर से फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, पैडल आउट करेंगे फीट को। नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, अपने हाथों को अपने काव्स के वाली जो बोन्स हैं इन पे रेस्ट करेंगे, बैक को स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे यहाँ पे। एक बार फिर से बेंड करेंगे और धीरे धीरे ऊपर आएंगे। दैट इज़ इट गाइज। कैसा लग रहा है आपको? रिलैक्स फील हो रहा होगा। वेरी गुड, आपने ये स्ट्रेचिंग कंप्लीट करी, वेल डन। और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है, ऐसे वर्कआउट्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए मुझे कि आपको ये स्ट्रेचिंग करने के बाद कैसा लगा, रिलैक्स लगा या फिर हैमस्ट्रिंग्स में बहुत दर्द हुआ। कमेंट्स में बताइए और लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वर्कआउट। बाय।